स्वागत है तुम्हारा उज़ुमाकी मांगा सीरीज के एक और नए चैप्टर में। और अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वरना तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन चैप्टर्स की वीडियोस को देख सकते हो। तो वक्त ना बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उज़ुमाकी चैप्टर 15 केओस। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुरुज़ो शहर की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। फिर अगले ही सीन में वहाँ पर सायरन बजता है, ये बताने के लिए कि वहाँ पर टॉर्नेडो से दोबारा हमला होने वाला है। उन टॉर्नेडो को कुछ बुरे लोग कंट्रोल कर रहे थे। पिछले चैप्टर में बताया नहीं गया था बटरफ्लाई वाला सिस्टम, तो ये वही था। गैंग का लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है अगला टारगेट है कुरुज़ो एलिमेंट्री स्कूल, हमले के लिए तैयार हो जाओ। और वो सभी साथ में एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाकर स्कूल को तोड़ देते हैं। और ये सब मारुयामा, कीरी और मित्सुओ देख रहे थे। मारुयामा कहती है ये गैंग कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। ये सुनकर कीरी कहती है हाँ, और बहुत सारे लोग उनकी गैंग में शामिल हो चुके हैं। वो लोग सभी ईंटों की बिल्डिंग्स को तोड़ दे रहे हैं। मित्सुओ उन्हें देखकर कहता है ये दिखने में काफी मजेदार लग रहा है, शायद मैं भी उन्हें ज्वाइन कर लूं। कीरी उसे डांटते हुए कहती है कोशिश भी मत करना मित्सुओ, ये बहुत खतरनाक है, कई लोग इसे ट्राई करते हुए मर गए। तुम्हें भवंडर पर राइड करने के लिए पहले लापरवाह होना होगा। मित्सुओ को भूख लगती है और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। मारुयामा कीरी से कहती है खाना ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। कीरी मारुयामा से पूछती है तो उन गैंग वालों को ऐसा करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है। मारुयामा कीरी से कहती है हो सकता है उन्होंने बचाव दल का छुपा हुआ खाना चुराया हो, वो लोग अभी आ रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है कि इस जगह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मित्सुओ उनसे कहता है काश मैं उनकी गैंग में होता, कम से कम हमारे पास खाने के लिए तो कुछ होता। कीरी मित्सुओ से कहती है भूल जाओ इस बात को। मित्सुओ चिल्ला कर कहता है लेकिन हम भूखे मर रहे हैं, हम लोग एक स्नेल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोई भवंडर ना बनाए, और वो लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। कीरी गुस्से में मित्सुओ से कहती है मुंह बंद रखो मित्सुओ और धीरे बोलो। तभी मारुयामा किसी चीज को देखकर जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की वजह से एक टॉर्नेडो बन जाता है और मारुयामा पीछे गिर जाती है। कीरी मारुयामा से कहती है मैं जानती हूँ आप यहाँ पर नए हो, पर प्लीज थोड़ा शांत रहो। मारुयामा कीरी से कहती है मुझे माफ करना, पर उधर देखो ये क्या है, मैं कसम खाती हूँ मैंने इसे हिलते हुए देखा है। कीरी उसे बताती है ये स्नेल प्यूपल है। फिर एक स्नेल अपने शहर से बाहर निकलता है जिसे देखकर मारुयामा काफी डर जाती है। कीरी उसे बताती है ये पहले इंसान हुआ करते थे, इस शहर में जो कुछ हो रहा है वो लोगों को स्नेल में बदल रहा है। ये सुनकर मारुयामा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर सीन बदलता है और वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। घर के अंदर अब और भी लोग रहने लगे थे। फिर एक आदमी उन्हें देखकर चिल्लाते हुए कहता है चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई जगह नहीं है। कीरी उससे कहती है आप लोगों के आने से पहले हम यहाँ पर रहते थे। तभी कीरी की मॉम कीरी को आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। वहाँ पर एक आदमी को दीवार में से एक स्क्रोल मिलता है और वो जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ से गिरकर मारुयामा के पास चला जाता है। मारुयामा उसे खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है ये स्क्रोल एक मैप है। मारुयामा कहती है ये तो इसी शहर का मैप के जैसा लग रहा है, ये कोने में मिडोरियामाशी है लेकिन बाकी का हिस्सा पढ़ने के लिए बहुत धुंधला है, और हम कहाँ है ये जानने के लिए किसी ने यहाँ पर निशान बनाया है। कीरी अपने डैड से कहती है क्या आप इस पर नजर डालेंगे, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। कीरी अपनी मॉम से कहती है मुझे डैड की फिक्र हो रही है। कीरी की मॉम भी कहती है हाँ मुझे भी। दूसरी तरफ अपना शुइची जो एक ही चीज बोल रहा था पागल पागल, ये शहर पागल हो रहा है। फिर एक आदमी शुइची का कॉलर पकड़कर कहता है तुम बस अपने आप से बड़बड़ाते हो, ये चीज मुझे परेशान कर रही है, तुम मुझे सुन भी रहे हो लेकिन शुइची फिर भी पागल पागल बोल रहा था। उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शुइची को लात मारकर घर के बाहर फेंक देता है। कीरी और उसकी फैमिली शुइची की मदद करने के लिए आती है। फिर वो घर के अंदर के लोग घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं उन्हें अब अंदर मत आने देना, और अब हमें कुछ एक्स्ट्रा जगह मिल गई है। वो सभी दूसरा घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मारुयामा कहती है हम इस जगह पर नहीं रह सकते हैं, हमें इस शहर से बाहर जाना होगा। कीरी उससे कहती है पर सभी लोग कहते हैं यहाँ से निकलना नामुमकिन है, आपने खुद कोशिश की थी। मारुयामा कहती है हाँ, पर एक बार जिस टनल से मैं यहाँ आई थी उस टनल से मैंने वापस जाने की कोशिश करी ताकि मैं बाहर की दुनिया को बता सकूं यहाँ पर क्या हो रहा है, पर वो टनल खत्म ही नहीं हो रही थी। कीरी उससे कहती है हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुइची ने बताया था, स्पाइरल हमें बाहर नहीं जाने देगा। मारुयामा कहती है पर यहाँ पर कोई रास्ता तो होगा यहाँ से बाहर निकलने
निकलने के लिए। तभी उन लोगों को काफी अच्छे खाने की खुशबू आती है। मित्सुओ उस खुशबू को सुन करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि वो भवंडर वाली गैंग कुछ पका रही है। मित्सुओ भागता हुआ उनके पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे भी थोड़ा सा खाने को देंगे? मित्सुओ देखता है कि वो लोग इंसानी स्नेल को पका रहे हैं। एक बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से ये तैयार हो चुका है। वो फावड़े से स्नेल के शेल को तोड़ देता है और वो सभी उसे खाने लगते हैं। वो लोग कीरी और मारियामा को देखकर उन्हें छेड़ने लगते हैं। कीरी के डैड उन गैंग वाले को धक्का मारकर कहते हैं, दूर रहो हमसे। उस गैंग का लीडर कीरी के डैड को भवंडर में फंसाकर उड़ा देता है। वो कीरी से कहता है, अब हम दोस्त बन सकते हैं, पर कीरी उसे धक्का मार देती है और वो भी हवा में उड़ जाता है। वो गैंग का लीडर अपने आदमियों से कहता है, टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ, और वो सभी टॉर्नेडो पर राइड करने लगते हैं। वो लोग कीरी और मारियामा को भी भवंडर में खींच लेते हैं। फिर वो सभी उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास जाने लगते हैं। तभी कोई आकर कीरी और मारियामा को बचा लेता है और दूसरी तरफ वो गैंग वालों को ड्रैगन फ्लाई तालाब अपने अंदर खींच लेता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मारियामा और कीरी को शुइची ने बचाया था और वो सभी गैंग वाले तालाब के अंदर डूब जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जैसे ही इसके अगले चैप्टर की वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले उस चैप्टर की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास है। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।